आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। एनसीईआरटी हमने 7 चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो आपको उस समय इंटीग्रेशन के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आज बहुत जानकारी हो चुकी है। आज हम इसका 16 क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने 7.11 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन होगा, यानी एक क्लास में सिर्फ अकेला ये वाला क्वेश्चन होने वाला है। एनसीईआरटी का 16 क्वेश्चन लिख लीजिए। ये है वो क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में dx। ये ध्यान से समझना कि क्वेश्चन होगा कैसे। लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, बट इसके स्टेप्स इजी हैं, बट है ये बहुत लेंथी। इस चैप्टर में से अगर मैं देखूं तो इस चैप्टर में जो वेटेज बनती है वो अलग अलग वेटेज, अलग अलग मार्क्स बनते हैं। हम इस एक्सरसाइज की बात करें प्रॉपर्टीज की, तो वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन की वेटेज बनती है इस एक्सरसाइज में सिर्फ, है ना। चैप्टर की वेटेज के अंदर देखें तो 4+4+2 भी बनता है, यहाँ 4+4+1+1 भी बनता है, यहाँ 4+2+2+2 भी बनता है, यहाँ 4+2+1+1 भी बनता है। तो अलग अलग वेटेज आपको दिख रही है। ये 8 से 10 मार्क्स का हमारे पास 7 चैप्टर है, लेकिन क्या पेपर में आएगा, कौन सी वेटेज कौन सा लिखेंगे वो हमें नहीं पता। बट ये पता है कि 4 मार्क्स का प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है और मैक्सिमम 6 मार्क्स का आ सकता है। तो ये पेपर कभी एग्जाम में नहीं आया है, इसका रीजन आपको क्वेश्चन खत्म होने के बाद पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसे आई मान लेना है, एज यूजुअल अभी तक के क्वेश्चंस में हमने यही माना था, और इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी यूज करता जाऊंगा मैं। प्रॉपर्टी है 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स, और प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है आपके पास 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। ओके, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यहां लिखेंगे हम i इज इक्वल टू 0 to पाई, यहां लिखेंगे log, यहां लिखेंगे ब्रैकेट 1 प्लस कॉस और पाई माइनस का x इंटू में dx। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है i इज इक्वल टू 0 to पाई लॉग, फिर ब्रैकेट 1 प्लस, अब cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, ये 0 डिग्री, और यहां पर आ गया पाई। तो पाई से अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, एक तो नो चेंज हुआ और एक नेगेटिव हुआ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर देखें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा यानी कॉस एक्स इंटू में डीएक्स। अब ये प्लस और माइनस को मैं एक साथ माइनस बना देता हूं, तो यहां लिख देता हूं मैं माइनस। तो आपको समझ में आया, ये सेकंड इक्वेशन आपके सामने बन गई। फर्स्ट आपके सामने ये है, सेकंड आपके सामने ये है। आप इन दोनों को ऐड करिए, और कैसे ऐड करेंगे वो देख लीजिए। आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को कैसे ऐड करेंगे, लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, यहां लिखेंगे log, और log के बाद 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का log और 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू में dx। ओके, ये हमने ऐड कर दिया। अब क्या करने वाले हैं भाई हम, अब हम लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 to पाई लॉग, और फिर उसके बाद देखोगे आप गौर से, प्लस का केस है तो ये दोनों की दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स होगा, देन 1 माइनस कॉस एक्स होगा। देखो अभी तक बहुत सिंपल चल रहा है। प्रॉपर्टी लगाई फोर्थ, उसके बाद जैसे जैसे हमें स्टेप्स लॉग की मिल रही है, प्रॉपर्टी लॉग लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन लेंथ ही बहुत है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2i इज इक्वल टू 0 to पाई लॉग। अब आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ओके, नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 0 to पाई लॉग, और उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब आपको पता है कि अगर यहां पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आगे आ जाती है log m की पावर n, तो ये पावर में आगे आ जाएगी। तो आगे आ जाएगी तो क्या बनेगा, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, और हो जाएगा 2 log और sin x इंटू dx। इस 2 को बाहर ले जाइए तो हो जाएगा आपके पास
2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, 2 बाहर आ गया, और यहाँ पर log sin x इंटू डी एक्स। ओके, नाउ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा i इज इक्वल टू 0 टू पाई और log sin x इंटू में dx। ये बात भी समझ में आ गई। अब हम इसका नाम रख देते हैं थर्ड इक्वेशन। ध्यान रखना, इसमें सारी ही प्रॉपर्टी लगने वाली है, इतना आसान नहीं है। अब जरा सोचो कि अगर मैं इस थर्ड प्रॉपर्टी जो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करती हुई वैल्यू दिख रही है, 0 टू a दिख रहा है, 0 टू a इंटू डी एक्स, तो क्या होता है 0 टू a, फिर उसके बाद a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ फॉलो करता हूं तो मेरा बन जाएगा क्वेश्चन 0 टू पाई लॉग साइन ब्रैकेट ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब पाई माइनस एक्स कितना होता है भाई? पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स, पॉजिटिव का साइन एक्स आएगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव का साइन एक्स। मैं लिख देता हूं यहीं पर, क्योंकि ऐसा मैं नहीं करने वाला इसलिए लिख रहा हूं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी। अब गौर से देखो तो ये वाला केस और ये वाला केस सेम नहीं आ गया, कुछ तो डिफरेंट ही नहीं हुआ इसके अंदर। अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो यहाँ पर 2i हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्वेश्चन वही का वही खड़ा है। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं हो रहा, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल हो गई। अभी तक तो फोर्थ प्रॉपर्टी सही जा रही थी, लेकिन अब की बार फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे। रीजन मैंने लगा के दिखा दिया आपको, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाइए, सेम वही क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन दोबारा मिल जाएगी। तो इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है ये, हम लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 टू ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2। क्या ऐसा नहीं लिख सकते? क्या हम पाई को बराबर 2 इंटू पाई बाई 2 नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या बना? लॉग, फिर उसके बाद साइन x इंटू डी एक्स। अब लिखेंगे हम यूजिंग, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यूजिंग, और क्या यूज कर रहे हैं? एक प्रॉपर्टी है 0 टू 2a, ये लिखवाई थी मैंने लास्ट क्लास, आपने जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो जरूर देख लो जाके। 0 टू 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर 0 भी आता है, और ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स भी आता है। 0 कब होता है जी? 0 होता है जब 2a माइनस एक्स अगर नेगेटिव आ जाए तो 0 होगा, और अगर यही संख्या पॉजिटिव आ जाए तो ये संख्या हमारी, अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये बनेगा। चेक करते हैं क्या बनेगा। एफ एक्स क्या दे रखा है हमें? एफ एक्स दे रखी है ये संख्या, यानी कि लॉग साइन एक्स, और हमें क्या करना है? एक्स की जगह पर, यानी इसकी जगह पर 2a मतलब जो भी ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई? ऊपर लिखा है 2 इंटू पाई बाई 2, मीन्स अगर दूसरे शब्दों में देखें तो ऊपर लिखा है पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स तो आपको मैंने बता दिया पॉजिटिव का साइन एक्स होता है, तो आंसर तो पॉजिटिव का ही आएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास एफ एक्स। तो बिल्कुल क्लियर है, मैं लिखूंगा यहाँ पर i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2। क्यों लिखा? क्योंकि देखो ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। आगे log sin x इंटू डी एक्स, एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। गिनते जाइए अभी कितनी इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, ये वाली बन गई फोर्थ इक्वेशन। अब फिर वो यूजिंग, आप लिखेंगे यूजिंग, और क्या यूज करेंगे भैया? 0 टू a एफ एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है भाई, यूज कर रहे हैं हम। कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 और log साइन, और उसके बाद पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि आप देखो, इसे मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वाला पार्ट क्वेश्चन का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो जरा, दिख रहा है 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये आपके सामने एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी में 7.6 के इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो गोले लगा रखे हैं,
ये देखिए आप क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 36 अगर आपको दिख रहा है तो इसे ढंग से देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 36 क्या लिखा हुआ है, 0 to π/2 log sin x into dx। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में ये कहूं तो यहां से क्वेश्चन हमारा शुरू हुआ है, यानी इससे पहले जो अभी तक किया वो भी था क्वेश्चन, लेकिन यहां से क्वेश्चन हमारा शुरू हुआ है। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखना, फोर्थ एक्सरसाइज से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है। अभी फिलहाल साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है 0 to और उसके बाद लॉग साइन π/2 माइनस का x कितना होगा, cos x होगा साइन 90 माइनस थीटा। और ये बन गई हमारे पास पांचवी इक्वेशन। अब हम ऐड करेंगे, एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ। हम फोर्थ को और फिफ्थ को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/2। सबसे पहले लिखेंगे log sin x, फिर प्लस log cos x। ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया। क्या करा है, दोबारा से देखते हैं। ये रहा, ये देखो, गौर से देखो, यहां से ये है आपके पास फोर्थ और ये दे रखा है आपको फिफ्थ। इन दोनों को ऐड किया है, तो ऐड किया, ये हमारे सामने आ गया। अब क्या लगाएंगे, इस दो से तो ये दो कैंसिल हो गया। i इज इक्वल टू 0 to π/2 एंड देन लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर, लॉग यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में dx। आगे क्या करेंगे भाई, आगे करेंगे हम i इज इक्वल टू 0 to π/2, इधर लिखेंगे log, इधर ब्रैकेट, इधर लिखेंगे 2 sin x cos x डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड। उसके अगले स्टेप में क्या करेंगे जी, उसके अगले स्टेप में लिखेंगे 0 to π/2 log, और log के बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट ऑफ sin 2x अपॉन में 2 इंटू में dx। अगले स्टेप पे क्या करना है जी, अगले स्टेप पे हमें लॉग की फिर से प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देनी है, और ये हो जाएगा log sin 2x इंटू डी, सॉरी इंटू dx क्यों लिख रहा हूं मैं, पहले हम sin 2x माइनस लिखेंगे ना, माइनस का log 2 इंटू dx। प्रॉपर्टी लगती जा रही है एक एक करके, है ना। फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे जी, अगले स्टेप में दो इंटीग्रेशन बन गए, 0 to π/2 log sin 2x इंटू dx माइनस का 0 to π/2 log 2 इंटू में dx। ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद हम एक को तो मान लेते हैं i1 और एक को मान लेते हैं i2, यानी कि अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, नंबर देखो पांचवें नंबर तक तो यहाँ छोड़ दिया था हमने, तो छठा नंबर आएगा। देखो छठी इक्वेशन पे आ गए हम, छठी, तभी तो कह रहा था ये पूरी क्लास में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। i1 की वैल्यू कितनी है, i1 की वैल्यू है 0 to π/2 और log sin 2x इंटू dx। अब आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 2x, देन dt अपॉन में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1, देन dt अपॉन में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा dx। तो आप फाइनली देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, dx की जगह पर तो dt अपॉन 2 आ जाएगा, और ये आपके पास दे रखा है 2x, इसकी जगह पर आ जाएगा t। तो बनेगा क्या, i1 इज इक्वल टू 0, तो 0 लोअर लिमिट है ना, ये भी तो रखना है यहाँ पर। t की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और t की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, और अगर x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी पाई। चेक कर लो, π/2 इंटू पाई आएगा, तो यहाँ ऊपर पाई हो जाएगा। ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा sin, ये हो जाएगा t इंटू में dt अपॉन में 2। ना आप देखोगे गौर से तो i1 1/2 बाहर, 0 to पाई, ये आ जाएगा log, ये आ जाएगा sin, ये आ जाएगा t, ये आ जाएगा dt। एक और प्रॉपर्टी लग रही है। आई नो अभी आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई होगी, कब तक करते जाएंगे, देखो अभी खत्म होने वाला है, बस देखते जाओ आप, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे a to b लिख लेते हैं, a to b fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है a to b f t इंटू डी टी, यानी कि t की जगह x बन जाता है, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी बीच में यूज होती है, यहां हो गई। ये t और dt की जगह पर मैं लिख सकता हूं x, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है और यहाँ पर आंसर सेम आएगा, तो ये हो जाएगा log sin x इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है, प्रैक्टिकली आपको बता दिया था मैंने। अभी हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, ये सातवां नंबर आएगा। ओके, चलो सातवां नंबर दे ही नहीं रहे, इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे
ये हम क्या करते हैं, इसमें इसमें हम पुट करते हैं, और पुट करते हैं यार, क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन, और इक्वेशन ढूंढते हैं किसकी, ये देखो ये वाली फॉर्म याद रखना, कौन सी इक्वेशन में है ये, देखो अभी दिखा देता हूं मैं आपको, ये आ गया आपके पास, ये रही इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है, कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है जी, ये लिखी हुई है थर्ड इक्वेशन, 0 to पाई log sin x इंटू डी एक्स, इसकी जगह वैल्यू क्या आ सकती है, आई आ सकती है, ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/2 I, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 7, समझ में आ गया, ये 6 थी हमारे पास, ये रही 6 इक्वेशन, तो 7 नीचे आएगी। अभी हमारे पास I2 तो रहता है ना, तो I2 क्या है भाई, ये रहा I2, I2 की वैल्यू है ये रही, इस वैल्यू को अलग से सॉल्व करनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर I2 इज इक्वल टू कितना है, ये है आपके पास 0 to π/2 और इंटू में log 2 इंटू में dx, तो भैया log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 0 to π/2 1 इंटू में dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ये है π/2 टू 0, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो मैं यही लिख देता हूं log 2, और ये हो जाएगा π/2 माइनस का 0, तो फाइनली I2 की वैल्यू आ गई π/2 और log 2, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। अब I1 की वैल्यू कहाँ है, I1 की वैल्यू ये रही, I2 की वैल्यू कहाँ है, I2 की वैल्यू ये रही, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी वो जो पीछे छोड़ी है, छठी इक्वेशन ये रही, छठी इक्वेशन क्या थी, I1 माइनस I2, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6, और 6 इक्वेशन क्या कहता है, वो कहता है I बराबर है I1 माइनस I2, ओके, तो I बराबर I1 की वैल्यू कितनी थी 1/2I, और I2 की वैल्यू कितनी थी π/2 log 2, जब तक कॉपी पे नहीं उतारोगे समझ नहीं आएगा ये, इसे लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो I माइनस 1/2I इज इक्वल टू माइनस का π/2 log 2, उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा हमें, 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे I, 2I मतलब माइनस का I इज इक्वल टू माइनस का π/2 log 2, और फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास I अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का π/2 log 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो I की वैल्यू आ गई, I हमने क्वेश्चन माना था, यानी क्वेश्चन हमारा I ही तो था, तो I की वैल्यू फाइनली यहां पर आ गई माइनस का पाई log 2 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया आपको, कितना लेंथी क्वेश्चन है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये पूरी एक्सरसाइज दे दी इन्होंने, ठीक है, देखो कितना चल रहा है, कितना चल रहा है, यहां तक हो गया, ओके, तो 4 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं आया आज तक तो, बट वो एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिखाया था जिसके हाफ से शुरू हो रहा था, फोर्थ एक्सरसाइज से, हाँ वो आ सकता है, इवन आया भी है, बोर्ड में तो नहीं याद है मेरे को लेकिन आया भी है, ठीक है, मैं एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, और कॉपी तो आपने कर लिया होगा, नहीं तो आप कॉपी जरूर करें इसे, ठीक है ना, एक बार तो जरूर करें। क्वेश्चन दे रखा है, मैंने सबसे पहले फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या किया, ये x की जगह पर मैंने लिखा पाई माइनस का x, देखो पाई माइनस का x, पाई माइनस एक्स लिखा तो कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस का कॉस थीटा आ गया, ओके, फिर उसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके दोनों सामने है, जैसे ये दे रखी है एक इक्वेशन में और एक ये, दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो पहले मैंने ऊपर वाली संख्या लिखी, देखो log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, log की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, ये होती है, तो यहां पर ये दोनों संख्या की मल्टीप्लाई हुई और ये संख्या बनी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद लॉ एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, और फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये रहा 1, और b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, फिर log की प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2 आगे आ गया,
ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया बाहर आने के बाद, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ओके, नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन बचा वो बचा 0 टू पाई log sin x, इसे थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे और इसका इस्तेमाल आगे होगा। देन जब हम इसे आगे सॉल्व करने लग गए ना फोर्थ प्रॉपर्टी से, यानी कि 0 टू a वाले से, तो यही क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो यहां पर एक ट्रिक सोचनी होगी कि आपने क्या किया, इस पाई को लिखा 2 इंटू पाई बाई 2 और 0 टू 2a वाली ये प्रॉपर्टी आपके सामने लग गई। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन चेक करना होता है, तो फंक्शन ये रहा एफ एक्स का फंक्शन, एक्स की जगह पर, यानी यहां पर मैंने क्या लिखा, अपर लिमिट माइनस का एक्स, तो अपर वैल्यू क्या दी 0, 2 इंटू में, देखो ये लिखा है 2 इंटू में, 2 इंटू में पाई बाई 2, तो 2 इंटू में पाई बाई 2 में देखेंगे तो पाई तो है ये, तो पाई माइनस एक्स है ना, वैसे 2a होता है, 2a का मतलब पाई है यहाँ पर। ओके, तो इसे सॉल्व किया तो कितना आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो इसको ट्रांसफॉर्म करके हमने ये संख्या बना दी। ये कौन सी इक्वेशन बनी, फोर्थ इक्वेशन बनी। उसके बाद फिर फोर्थ प्रॉपर्टी लगी, फोर्थ प्रॉपर्टी लगी तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या, तो ये हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा को जोड़ेंगे, इसको देखो प्रॉपर्टी लग गई, वही ऊपर जो लगाई है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लग गई। देन फिर यहाँ पे आके फंस गए, तो मेरे को एक फॉर्मूला पता था, वो फॉर्मूला आपको ही पता होना चाहिए, 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर तो फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, नीचे 2 रहा। फिर उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी फिर से लगी माइनस वाली, माइनस हो जाता है ना, लॉग एम अपॉन में एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है ना। उसके बाद हमने इसको पहले वाले को तो अलग कर दिया, ये कर दिया, दूसरे वाले को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, ये रहा, पहले वाले का नाम I1, दूसरे वाले का नाम I2 रखा। I2 निकालना तो बहुत आसान था, I1 के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। I1 के लिए पहले मैंने इस वाली संख्या को पुट कर लिया t, और उसके बाद वैल्यू पुट करी, देखो इसकी जगह तो t आ गया, dx की जगह पर देखो आपके पास dt अपॉन 2 आ गया, लोअर लिमिट की जगह 0 हो गया, अपर लिमिट की जगह पर पाई, कैसे हुआ, यहाँ पर x की जगह पर हमने अपर लिमिट रख दी। तो जो भी संख्या बन के आई है, इसके बाद हमने इसकी, ये जो संख्या बन के आई है, इसकी एक प्रॉपर्टी बनाई कि x की जगह t लिख सकते हैं जी कभी भी। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई तो आप सबसे पहला जो इस एक्सरसाइज का पहला जो आपका लेक्चर है वो देख लेना। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले स्टार्ट किया था, उसमें सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन करी थी, ये कैसे बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप देख लेना उसे। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर t की जगह पर मैंने x लिख दिया, अब ये पूरी संख्या थर्ड इक्वेशन में थी, तो इसकी जगह मैंने i लिख दिया। I2 निकालना तो बड़ा आसान था, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक बचेगा, एक का इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद फाइनली मेरे पास I2 की वैल्यू आ गई। I1 I2 की वैल्यू को उठा के कहाँ रखना है, हमें फोर्थ इक्वेशन, सिक्स इक्वेशन में रखनी है, जो कि I बराबर I1 माइनस I2 है। सॉल्व करते गए करते गए करते गए, आंसर आ गया ये। दिस इज द फाइनल आंसर, आपको मैंने ब्रीफ भी कर दिया है और पहली बार भी बता दिया था, ठीक है। तो होप सो गाइज आप इसे अच्छे से करोगे, और ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, इसे अच्छे से अगर नहीं फिनिश किया है तो सारे वीडियोस को दोबारा से देख लीजिए।